उधर रख लो इसको, ये तो उधर भी रखा जाएगा। अयान बैठो इधर। आ गए समझ में तुम्हें अयान? कंपेयर का मतलब क्या है? बड़ा छोटा बताना है तुम्हें। कंपेयर का मतलब यही होता है। देखो अभी बजा है तुम्हारे पैर के पास है। क्वेश्चन 1 हो गया तुम्हारा, है पूरा हो गया। अब क्वेश्चन 2 है कंपेयर द से विच इज ग्रेटर। इसमें भी कंपेयर करना है, तरीका बता दिया है मैंने कंपेयर कैसे। यदि तुम्हारे डिनोमिनेटर नीचे के नंबर सेम है तो पता चल जाएगा, नीचे के सेम नहीं है ना तो कैसे पता लगाओगे तुम? क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता लगाओ, ठीक है। सेम है तो ठीक है ना, अगर नीचे के सेम नहीं है ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता लगाते हैं, ठीक है। इसमें अगर पूछा है कंपेयर द फ्रैक्शन एंड से विच इज ग्रेटर, इस बार तो साइन लगाना था और अब बताना है कौन सा बड़ा है। नीचे वाले सेम होंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, और अगर नहीं होंगे सेम हो गए तो डायरेक्ट पता लग जाएगा, ऊपर जो बड़ा है वही बड़ा होता है अगर नीचे का सेम है, ठीक है। उतारो, पहला वाला उतारो, फिर उसके बाद अगले स्टेप में ए उतारो। क्वेश्चन 2 का जैसे ए उतारना है, ए वाला उतारो साफ साफ। लो सुनो, पेरीमीटर का मतलब होता है चारों तरफ की साइड, चारों तरफ ऐसे बनानी है फिगर, कुछ भी उसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे बोला पेरीमीटर स्क्वायर बना हुज साइड, साइड दे रखे, नीचे से 8 है ना, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1, ये भी 1, ये पेरी। अब उतार लो ना इनको, बताया तो क्रॉस मल्टी एंड हटा के अगली बार में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, करवा रखा है ना, वैसे ही करना है। नीचे का सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? चारों तरफ का बताना है कितनी ऐड हुआ है। पेरीमीटर स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखना है तुम्हें, फॉर्मूले से करना है। तो क्या होगा, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिख दो, 1 सेंटीमीटर है इनकी लेंथ। देखो 1 सेंटीमीटर, सब जगह 1 सेंटीमीटर लिख दो चारों तरफ, ऐसे ही लिख दो, उसको मोड़ने की होती है, सीधा ही लिखते हैं, सीधा ही रख के कॉपी को यहाँ पे 1 लिख दो, 1 सेंटीमीटर ऐसे। हाँ ऐसे ही लिखेंगे, ऐसे नहीं, यानी यहाँ पे मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे लिखाया, यहाँ पे ही 1 लिख के ऐसे लिखो 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी ऐसे, मतलब कॉपी मोड़ने की हमें जरूरत नहीं, यहाँ पे भी सीधे सीधे लिख देते हैं, ठीक है। 1 है तो इसको पर हमें ऐसे तो हम जोड़ लेंगे, बोलेंगे पेरीमीटर कितना है तो 1 2 3 4 सेंटीमीटर आ गया, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना, हमें क्या करना है, फॉर्मूले से करना है। फॉर्मूला याद होना चाहिए। पेरीमीटर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 4 इंटू साइड, सारी साइडें बराबर होती है ना, इसकी 4 मल्टीप्लाई साइड। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ लिखना पी कैपिटल लिखना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल, एक मैं बता रही हूँ फिर आगे के तुम पढ़ लोगे, ठीक है। 6 9 54 होता है ना। कौन है बड़ा बताओ? फर्स्ट वाला बड़ा है, यानी ये तो नीचे लिख दो 6/9 लिखो, यहाँ इज ग्रेटर है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिखना है, ऑफ स्क्वायर की स्पेलिंग लिखनी है। 6/9 है, इसको कहते हैं, ये जो लिखा है ऐसे नहीं लिखना, वो पढ़ने में हम 6/9 बोलते हैं ना ऐसे। यहाँ लिखो, देखो 6/9 अपॉन 9 भी कहते हैं, 6 इज ग्रेटर। ये देख क्या है, ये बिंदा, बस हो गया, आ गया समझ में। एक मैंने करवा दिया, इसका समझ आ गया, तुम्हें ग्रेटर ही बताना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। एक इसका ई वाला पार्ट कर लो, बाकी घर से, यहाँ पे ई वाला कर लो, बाकी घर से कर लेना, ठीक है। इस पे छोड़ लो, घर जाके मल्टीप्लाई कर लेना। ई वाला और कर दो यहाँ पे, हाँ। ऑफ स्क्वायर इक्वल, अब लिखो 4 मल्टीप्लाई, अब साइड की स्पेलिंग लिख दो, अब यहाँ इक्वल के नीचे इक्वल लगाओ, देखो 4 मल्टीप्लाई, साइड्स नहीं खाली साइड, ऐसे नहीं लगाना, एक ही साइड का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। साइड कितनी दी हुई है, देखो क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ के बताओ मुझे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है जिसकी साइडें दी हुई है, ये क्या दे रखी है, स्क्वायर की क्या दे रखी है, साइड। तो साइड हमें पता थी कितनी थी साइड, 1 सेंटीमीटर, देखो 4 में 1 लिखो, 1 ब्रैकेट में लिख दो इसको पूरे को, 4 इंटू 1 को, अब लास्ट में लिख दो सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर लिख दो, और नीचे लिख दो इक्वल, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, हाँ 4 सेंटीमीटर, बस हो गया। आगे समझ में, ठीक है। अब इसका एक ये वाला पार्ट कर लो, ई वाला करके दिखा दो, आगे ना बस ऐसे ही करना है, ई वाला कर लो, 2 करा दूंगी, बाकी घर से कर लोगे, करो भाई।
नीचे के सेम थे तो ठीक है, तुम्हें तो पता लग गया ना ऐसे ही, तो सीधे लिख दो कौन है बड़ा, लिखना है ऐसे, ठीक है, साइन लगा दो। अब नीचे लिख भी दो कि 8/13 इज ग्रेटर। बाकी घर से कर लेना, ठीक है, बाकी तुम्हें समझ आ गया। लाओ दो बुक देख लेती हूँ मैं। पढ़ लिए भाई तुमने? पढ़ लो जो भी लगे उनको मैचिंग कर लो, किससे, स्केल से, सही से, सारे बने सही से पढ़ना है। मैं भी सुनूंगी भी सुनने का। मुझे चिप्स खाने हैं, ये रहे। खा लो यहीं से। हाँ भाई कितने, 2 हो गए, 3 4 5। ई वाला तो सीधा सीधा था तुम्हारा, बी वाला भी सीधा ही हो जाएगा। बी में भी ना कुछ नहीं करना, तुम्हें सीधा पता चल जाएगा, यहीं पे हो जाएगा, इतने से भी हो जाएगा। बी सारा कर देगी वो दीदी ने। बी वाला भी सीधा हो जाएगा। इको फ्रेंडली है तो मैं सी वाला कर लोगे तुम, अरे यहीं पे लिखा हुआ है इको फिर फ्रेंडली। डी वाला है, इसका भी पता नहीं चले। और इतने में ही कर लेना, ये ऐसे लाइनें मत छोड़ना इतनी, ठीक है, हो जाएगा इतने में। डी और एक एफ वाला पार्ट है, एयर इंडिया कर लेना। ये वाला भी रहने दो, आगे के देखना है। रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है इनको काट के लिखना है। अब काटना तो नहीं आ पाएगा ना तुम्हें, तो उसके लिए पहले क्या निकालना, HCF इजी रहेगा, बाकी कटिंग भी आनी चाहिए, कटिंग से डायरेक्ट हो जाता है, जल्दी काम होता है। तुम्हारे में वो दिया हुआ है HCF लेके करना। एक मैं बताती हूँ फिर तुम कर लेना, ठीक है। उसके लिए स्केच छोड़ दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन तुम उतार लेना। क्या 6.2 का ना क्वेश्चन फिर भी करें। ये बोला है रिड्यूस माने कम करना, रिड्यूस माने कम करना। ईच ऑफ फ्रैक्शन टू इज लोएस्ट टर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म भी कहते हैं इसी को। कैसे करेंगे, इन दोनों का HCF निकालेंगे बाय डिवीजन मेथड। इजी है, ये देखो, छोटा नंबर को बाहर और बड़े नंबर को अंदर डालना है। 80 का टेबल पढ़ना है, 80 यानी 8 का टेबल पढ़ के 0 0 लगा देंगे तो 80 का टेबल बन जाएगा तुम्हारा, आता है ना। 8 5 का 40, 6 का 48। अभी ऐसे चेक करोगे रुको। 80 का टेबल पढ़ना है, 1 छोटा है ना 80 से, 15 में छोटा तो 150 नहीं, यानी 80 का टेबल पढ़ो, 150 से बड़ा नंबर ना आए। 8 6 का 48। फिर भाई गलती, 80 का टेबल यानी 8 का टेबल लिख दो और 0 0 लगा दो, 80 का टेबल बन जाएगा। पहले 80 का टेबल लिखो, फिर तुम्हें समझ आएगा। हां कल जाम लगा था, सर नहीं आती। क्या हुआ, ये बोला इनने ले रखा है तेरा इसके। आइसक्रीम अमूल। यार मुझे मन कर रहा है चिप्स खाने। इनको रहने दो तुम, वैसे तो रहने दो, ये बनाने की जरूरत होती नहीं है, ठीक है, मिटा दो इसे। बस ये लिखना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल 4 × ये करके मल्टीप्लाई, इसको रहने दो। चाहे तो हम यहाँ बस ये लिख सकते हैं, पहले ये लिख सकते हो ज्यादा साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल, क्या दे रखी है, साइड दे रखी है ना, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल कितनी दे रखी है, 30 सेंटी, बस ये लिख दो। फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लिख दो। तुमने 30 लिखा है ना, मैंने तो सोचा कि 30 वाला ई वाला कर लेना, तो सही है, 30 है। साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल इतना ऐसे लिख देना है। फिर उसके बाद ये लिख दो पेरीमीटर स्क्वायर बराबर ये फॉर्मूला से 1 नहीं 0 0 लगानी थी। 80 का टेबल हो, अभी देखो 80 का टेबल पढ़ना है, 150 लेना ना, 80 का टेबल पढ़ो, 150 से यहाँ भी तो 80 कर दो ना ऐसे, 150 से बढ़ाना है। देखो 160 बड़ा हो गया ना, तो 80 बन जा, 1 लिखो यहाँ, देखो 80 बन जाए, 80 लिखो यहाँ, पीछे से यहाँ लिखो 0 और 8, पीछे से लिखते हैं हमेशा। माइनस लगाओ, माइनस करो, गलत किया तो पिटाई लगेगी, एकदम सही माइनस होना चाहिए। देखो 0 में से 0 जा रहा है ना, उसको 10 बना रहे हैं, क्यों जा रही है ना 0 में 0, फिर अब क्या नर्सरी में डाल दें, हमारे नहीं सुधरना ऐसे। अब देखो तुम्हारे सुधरेंगे, अब करना तुम। अरे डिवाइड तक गलत करता है, पढ़ते ही है बिल्कुल। तुम अपना, तुम तो बोलो ही मत, तुम मत बोलो फालतू, बैठ जाओ इधर, तुम बीच में मत बोला करो किसी के। यहाँ बैठो। क्या बताया था, स्केल से करना है, हाथ से गोदे जा रहा है। स्केल दे तो दिया, अब नहीं होता तो अभी गाना गाता रहता, हाई स्केल नहीं हमारे पास। और मैंने रुको मैंने क्या समझाया, दूसरे के ऊपर से नहीं गुजरना है। कैसे गुजरे, इसके ऊपर से, यहाँ से सीधे इधर से ऐसे करके जा सकते थे ना, यहाँ तक, यहाँ है तुम्हारा ये 8, तो सीधे यहाँ से सीधे ऐसे करके ऐसे मोड़ लेते, वहां से चले गए सीधे। मैं करवा ये
डी से हो गए, छोटी है इसलिए नहीं स्केल से ही करने दो, उसको आता है, रहने दो, डी से नहीं करो, स्केल से करेगा वो, डी से नहीं करना, वो खुद करेगा, तुम नहीं करना। अब देखो 70 आ गया ना, देखो कैसे करना है, एचसीएफ कर रहे हैं हम। अब 80 है ना डिवाइजर, इसको क्या कहते हैं, जिसका टेबल पढ़ते हैं डिवाइजर, इसको अंदर डालना है। अब 70 का टेबल पढ़ना है, नहीं 7 का टेबल और 1 7 बन जा 7, 7 2 जा 14 होता है, नहीं 72 जा 140 ज्यादा हो जाएगा, देखो 70 बन जा 70। हाँ 30 लिख दो और ब्रैकेट में लिख दो इसको पूरे को, और पीछे CM लिख दो। अब इक्वल का साइन लगाओ यहाँ, अब 4 का टेबल 3 टाइम और 0 लगा देना, जल्दी काम हो जाएगा। लिखो पीछे, ये यूनिट जरूर लिखना, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर, आ गया समझ में। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड, बस ये याद रखना है फॉर्मूला, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। हाँ अब ना 70 को अंदर डालना है, ऐसे बनाओ, 70 को अंदर डाल दो और 10 का टेबल, 10 का टेबल में, हाँ वेरी गुड सही है। तो अब तुम्हारा HCF क्या होगा, ये जो आया ये HCF, यहाँ लिखो HCF ऑफ, देखो HCF ऑफ 80 एंड 150, HCF ऑफ, थोड़ा दूर चिपका के नहीं लिखना, आगे से ऑफ अलग, देखो 80 एंड 150 इज लिख दो या इक्वल लिख दो, इक्वल 10 आ गया, इसका मतलब ये इन दोनों को 10 से डिवाइड करना है। अब लिखो यहाँ 80 अपॉन 150, बड़ी लाइन खींच लो थोड़ी सी, 80 लाइन थोड़ी बड़ी कर लो, हाँ डिवाइड का साइन लगाओ है, डिवाइड, हाँ 10 और नीचे क्या है 150 लिखो नीचे, डिवाइड बाय, अरे ऐसे नहीं लिखना, इनको ना ऊपर नीचे थे ना जैसे, इधर ध्यान दो, सीधे बैठो, पहले इधर बैठो, इधर को बैठो, सीधे बैठो, लेटना नहीं है। देखो कैसे लिखना है, 80 अपॉन 150 तो ये दिया हुआ है ना यहीं पे, इसके ठीक सामने डिवाइड का साइन लगाओ, दोनों बिल्कुल ऊपर नीचे, डिवाइड का साइन, डिवाइड के नीचे, दोनों बिल्कुल ऊपर नीचे आएंगे, डिवाइड के साइन भी। डिवाइडेड बाय 10 से डिवाइड करना, ऊपर भी नीचे भी, 10 लिखो दोनों तरफ, हाँ ऊपर भी। अब 10 से 10 के टेबल में 80 कितनी, यहाँ लाइन खींचो, छोटी सी लाइन आएगी, ज्यादा बड़ी नहीं, एक ही नंबर लिखा, वेरी गुड। अब 10 से इसको डिवाइड करके देखो, नहीं आता तो डिवाइड करके देखो, यहाँ मत करना, ये स्पेस छोड़ा है उसके लिए, यहाँ डिवाइड करके देखो। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पेरीमीटर, पढ़ के सुनाओ क्वेश्चन। मैं 50 से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड 10 से 150 अंदर जाएगा, लेंथ माने लंबाई, ब्रेड्थ माने चौड़ाई। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल तुम्हें दिए हुए उनका क्या निकालना है, पेरीमीटर, whose length and breadth, whose यानी जिसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ आर गिवन आर एज फॉलोज, यानी दे रखी है, ठीक है। अभी देखो जैसे फर्स्ट वाला उतारो, लेंथ इक्वल और ब्रेड्थ, फिर मैं बताती हूँ कितना आया 15, गुड, यहाँ लिख दो 15, ये तुम्हारा हो गया लोएस्ट टर्म में आ गया तुम्हारा 15, क्योंकि 8 और 15 एक टेबल में नहीं आते, बस पहले क्या करना है, इनका HCF निकालना है, ऐसे HCF जितना आएगा उससे इनको डिवाइड करना है, ऊपर भी नीचे भी, हो गया। अब तुमने फर्स्ट कर लिया, बी वाला करके दिखाना, बी वाला सम उतारो, लो क्वेश्चन 4 का बी उतारो, दिखाओ भाई तुमने कितने भरे हैं, क्या है, बैठे रहोगे भरते भरते, क्या क्या पढ़ लिया। ये मॉनिटर की स्पेलिंग सही करो, मैंने कहा था के कैपिटल बनाओ कीबोर्ड का, ये पहला लेटर इनका सबका कैपिटल बनेगा, दुग्गू वाले तो बहुत गड़ा के लिखता है, फिर वो मिटाते हैं तो सही कर लो बाबू, फर्स्ट लेटर कैपिटल बना दो सबका। इनका क्या निकालना है, HCF, HCF के लिए क्या डिवीजन मेथड से करो, डिवाइड करते हैं जैसे करना, हाँ छोटा नंबर से टेबल पढ़ना है और बड़ा नंबर अंदर डालना है, हाँ वेरी गुड सही है, बीच में कॉमा लगा दो बस। अब यहाँ सॉल्यूशन डालो, अब लिखो लेंथ इक्वल 6 सेंटीमीटर, या लिखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, या लेंथ ही लिखो खाली तो भी चलेगा, लिखो लेंथ इक्वल 6 सेंटीमीटर, नीचे लिख दो ब्रेड्थ इक्वल, ऐसे लिख के करना है, ठीक है, तभी फुल मार्क्स मिलते हैं, पूरा स्टेटमेंट लिखनी है, ब्रेड्थ इक्वल 3 सेंटीमीटर,
अब यहाँ से लिखना है P कैपिटल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, S मत लगाना क्योंकि बहुत सारे समय ना वो तो एक एक कर रहे हैं। बोले को पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल, तो लिखो HCF ऑफ, हाँ नीचे लाइन में लिखो P कैपिटल बना दो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल HCF ऑफ 22 एंड 33 इज कितना है HCF, किसको कहते हैं जो लास्ट में डिवाइजर होता है। बस अब ये डिवाइड करना है ऊपर भी और नीचे भी लाइन से करो, जैसे पीछे किया था सेम वैसे ही है। मतलब कैसे? इसको उतारना है, थोड़ी सी लाइन लंबी कर लेना और यहाँ डिवाइड होनी, नीचे भी डिवाइड लिखना है। पेरीमीटर ऑफ द हाँ। गिवन रेक्टेंगल। ये लिखो 33, किससे डिवाइड करना है 33 लिखो, किससे डिवाइड करना है HCF से। हाँ अब इसको लगा दो। 11 के टेबल में कितनी बार पढ़ने से आ रहा है ये, हो गया। 2 और 3 एक टेबल में नहीं आते ना, बस हो गया। इजी है ना, बस ये करना आना चाहिए। डिवाइड गलत किया तो तुम्हारी पिटाई लगेगी। सी वाला उतारो, सही कर रहे हो। पिट्टू लग जाएगी तुम्हारी पिट्टू। तुमने क्या कर लिया, बैठी हुई बातें बनाती रहेगी। जल्दी करो हैं, काम कुछ करती नहीं, थकी पहले जाती है, कुछ करा है यही नहीं। तो होता है मेरे साथ, मैं काम करती नहीं थक जाती हूँ मैं ऐसे ही। गिवन नहीं लिखना, वो पेरीमीटर ऑफ दा भी नहीं लिखना, बस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ लिखना है। हमें अंदर इतना लिखना है अभी, यहाँ पे एक ही लाइन में लिखना है ऐसे, प्लस ब्रेड्थ ये लिखना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखना है, बस ये 2 × 12 प्लस दी लेंथ प्लस ब्रेड्थ यहाँ आना चाहिए पूरा, बस ये। ऐसे लिखना है फॉर्मूला पूरा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ए लिखो मत लिखो ऐसे, ठीक है। मैंने जो लिख के दिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्लासरूम में जाते ना चीटियां काटने लगती है, खून हो जाता है पैर में। एरोप्लेन की किसने इन्वेंशन की थी, हमने हाँ? राइट ब्रदर्स। और टेलीविजन का जॉन लॉजी बेयर्ड। और क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक बल्ब का थॉमस एल्वा एडिसन। कंप्यूटर सीधे चले जाना, चार्ल्स बेबेज। सीधे खींच लो, हमारे कंप्यूटर में भी ये करो भाई। 72 का टेबल पढ़ना है, 72 बन जा 72, 2 जा तो ज्यादा ही आएगा ना, मैं ऐसी 140 कुछ आएगा, बन जा 72 लिखो है और माइनस कर लो फटाफट, माइनस सही करना है एकदम। टेलीस्कोप की किसने की, गैलीलियो। रेफ्रिजरेटर कौन है, हैरिसन है क्या, जेम्स हैरिसन। रुको, कहाँ मिला रहे हो, यहाँ से करो बिल्कुल, बस यहाँ तक। एक बार उल्टा स्केल रख दिया तुमने, उल्टा रख लिया स्केल, तभी गड़बड़ हो रही है। ऐसे यहाँ दबा के रखो ताकि हिले ना, यहाँ तक अच्छे से दबा लो ताकि हिले ना तुम्हारा। बस हो गई सीधी लाइन तुम्हारी। तो अब बाइसिकल की पैट्रिक मैकमिलन, इसको भी लगा लो ऐसे फटाफट, ऐसे सीधे। रुको रुको रुको, कहाँ पे है वहाँ, ऐसे यहाँ तक, यहाँ ऐसे दबा के रखो कस के, ऐसे दबा दो ताकि हिलेगा नहीं। और यहाँ तक खींचना है तुम्हें, देख लिया करो कहाँ तक खींचना है। बस हो गया, हो गया। इसमें कैसे जोड़ लग गया तुम्हारी लाइन में, ये बेचारी रुकती 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 करी, मैं नहीं जा रही फिर पहुँच गई यहाँ पे। अब इसको पढ़ के सुना दो मुझे। काम मत करना, बैठी रहना, शर्म तो आती नहीं है। एरोप्लेन राइट ब्रदर्स, ब्रदर नहीं ब्रदर्स। लेंथ कितनी है, 6। ब्रेड कितनी है, लॉजिकल बर्ड, लॉजी बर्ड कहाँ है, बर्ड Beard. जॉन लॉजी बेयर्ड, बेयर्ड। अब लो 6 और 3 को ऐड कर लो, जो काम हो गया तुम्हें, है ना। थैंक यू नहीं लाए, गैलीलियो बोलो, गैलीलियो। टेलीस्कोप गैलीलियो, वेरी गुड। रेफ्रिजरेटर 12 को आप ऐसे बनाओ ना, अब इसको अंदर डालो ना, 12 को अंदर डालो। जेम्स हैरिसन, इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा फिर, कोई नहीं मल्टीप्लाई में टेबल पढ़ के लिख दो कितना सेंटीमीटर में। किर्क पैट्रिक मैकमिलन,
फिर से पढ़ो। 6 आएगा ना सर? नहीं, आंसर ये होता है वो, ये डिवाइजर जो आया। ये 12 का आएगा, गलत कर दिया लगता है डिवाइड। अगर ये पूरा नहीं जा रहा 12 से तो तुमने कहीं गलती की है। माइनस नहीं आता, 80 में से 72 घटाएंगे तो 12 बचेगा, है ना? ऐसे ऐसे माइनस करोगे तुम? सही में कह रही, कैसे गड़बड़ हो रहा है? माइनस भी नहीं आता। 80 में से 72 गया तो 12 बचेगा। मैंने पहले बोला था ना माइनस सही करना है। क्यों? यहाँ करके देखो, माइनस नहीं आता तुम्हें, कुछ भी गलती करके रख देते हो। 8 बचा। रेक्टेंगल्स नहीं लिखना, वो एक की बात हो रही है, बस रेक्टेंगल लिखना है। सब ऐसे ही करने। एक मैंने पार्ट करा दिया। अब तुम अगर मीटर लिखा होता तो यहाँ भी हम मीटर लिखते। क्या लिखते? अभी इसका तुम सी वाला पार्ट करके बता दो मुझे। बस सी कर रहे हैं, सॉल्यूशन सी डाल दो सीधे सीधे। यहाँ से लिखना लेंथ इक्वल लिखना, ब्रेड्थ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल, ये फॉर्मूला। सी वाला पार्ट कर दो। कितना है आप तुम्हारा HCF? 8 लिखना है। 8 लिख दिया, ये कहाँ जाएगा? यहाँ करो। इनको रहने दो, ये नहीं करने अभी। अभी एक दिन में इतने नहीं करने, एक दिन में सिर्फ इतना ही करना है, इतना बोला मैंने। ये 2 याद करवाए थे ना मैंने, इनको सुनूंगी अभी मैं। ये मॉर्निंग, ये स्पेलिंग तो सही कर लो जो भर रखा है। मैंने कहा यहाँ से देख के सही करनी है। TE आ रहा है, उस दिन से सही लिखी, OR होगा यहाँ पे। मुझे कौन सा याद करवाए थे? मुझे कौन सा सुनूंगी? मैंने लेसन नंबर 32 सुनूंगी मैं। लेसन नंबर 32? हाँ, पेज नंबर 38 पे है। लेसन नंबर 32 याद करना है अभी तुम्हें। और तुम्हारा 36, 37 याद करवाया हुआ है। 32, 39, 41 याद करना है। हाँ, और 45 है, याद किए हुए हैं। इनको बस इसमें टिक कर लो। एक पर अभी याद कर पढ़वाया था मैंने पहले, इनको टिक करो और याद करो ये वाला। एक लेसन सुन लूंगी मैं, ठीक है? पहली वाला कर लो। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या रेक्टेंगल की स्पेलिंग? रेक्टेंगल RA नहीं RE होता है। रेक्टेंगल लिखना है खाली। हो गया भाई तुम्हारा? आया कुछ समझ में? मैं कह रही, मैंने कहा भाई तो डिवाइड सही कर रहा है, मुझे क्या पता कि माइनस भी गलत करके रख देंगे। तो ये नंबर डला है तुम्हारा, तुम्हारे इधर चलो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, आगे आके बैठो। यहाँ शर्म नहीं आती है? यहाँ बैठो। तुम्हें माइनस नहीं आता? तुम्हें मैंने कल भी बोला था ना साफ साफ, ये नंबर लिखा है उसके ऊपर कीर काट है, ऐसे नंबर डालते हैं। क्या कर रखा है कीर काट? सही से नहीं डाल सकते, क्लियर दिखाई दे। अब लिखना तुम गंदा है, गलत करना कुछ भी। डी वाला करके दिखाओ कुछ, करो फटाफट। अब गलत करना तुम, माइनस भी नहीं आता। तुम्हारा एक बार पढ़वाऊं इसको, पहले पढ़वाया था ना ये वाला। ये वाले कर रहे हो तुम? ये खाने की चीजें तो पहले यही याद करोगे, हैं? ये देखो ये जीन्स है, लेविस का, इसको यहाँ से कहाँ जोड़ रहे हो? इस टोमेटो सॉस से गया। मैंने मना किया था ना, मैंने कहा दूसरे से टच नहीं होना है। इधर से नहीं जा सकते थे, ऐसे करके यहाँ से ऐसे कर लेते, सीधे यहाँ से यहाँ कर देते तो भी समझ आता कि यहाँ है भाई, यहाँ पे कर देते। यहाँ से यहाँ कर, जरूर नहीं कि उससे हम टच करें। आ रही है समझ में? जैसे यहाँ से नहीं आना ना इसे, तो तुम इसको ऐसे करके यहाँ पे छोड़ देते तो समझ आता है इस वाले से है। ठीक है? ये टोमेटो सॉस से भी टच हो गया तुम्हारी। टोमेटो सॉस वाला तो किया नहीं, टॉप से टच करना है इसको। जहाँ मैंने जहाँ तक आया बस वहाँ तक, बाकी सारा सड़ा के रख दिया। फिर तो अपनी गलत कर रही है। 39 और देख के पता चलेगा, मुझे कोई याद नहीं रहते हैं। एक एक याद करके सुनाते जाओ, मैं बताती जाऊंगी। स्पेलिंग भी लर्न करनी है अच्छे से। मुझे यहाँ 32, 36, 37 याद करा रखा है। जो याद करा रखा है उसको बस रिवाइज कर लो, बाकी याद करने हैं नए लेसन। दिखता भी तो ऐसे है, इतना गड़ा की कि देखो मिट भी नहीं रहा वो।
और मैंने बोला है तो 4 उसमें कर दिए टेढ़े मेढ़े कुछ भी। ये क्या है, यहाँ से यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, तीन लाइनें गई है। बताओ एक आइसक्रीम में से, अमूल की आइसक्रीम में 3 लाइन जा रही है उसमें से। देखो खाने की कितनी बड़ी है। 3 चम्मच तीनों मिलके खा रहे होगे ना, पार्टी चल रही होगी। खड़ी हो जाओ, बीच में खड़े हो जाओ, पैर फैला लो। तो मैं आगे बैठूंगी, पैर अंदर को फैला रखे हैं, फैला के रखो पैर अपना, नहीं बैठना रखो। देखो भाई, आइसक्रीम कहाँ है तुम्हारी, अमूल की आइसक्रीम है तो कैसे टिक करोगे। यहाँ आइसक्रीम है, ऐसे रखना है स्केल को, ये ना आइसक्रीम, आइसक्रीम से ऐसे टच करके और देखो सीधे अमूल पे जा रही है। ऐसे देख लेना कहाँ से क्या जोड़ना है तुम्हें। यहाँ से जोड़ना है, यहाँ से लेके अमूल कहाँ है, यहाँ देखो अमूल क्या है यहाँ। तो ऐसे देख लो पहले कि किसको, इसको इससे जोड़ना है। तो सीधे ऐसे ऐसे दबा के रखना ताकि लेना, फिर ऐसे जोड़ दो। ठीक है, लो पहले रख के दिखाओ मुझे कहाँ रख रहे हो। रुको रुको, कहाँ जोड़ना है पहले देख तो लो, पहले लाइन खींचा, पहले देखो तो कहाँ मिलाना है। यहाँ मिलाना है ना, यहाँ। अब जोड़ो, खींचो लाइन, गुड, हो गया। अब क्या है तुम्हारा ये, चॉकलेट। कौन सा है चॉकलेट, नेस्ले की खाओगे। चलो तो नेस्ले से कैसे करेंगे, मिलाओ तुम, स्केल लगाओ, कैसे लगाते हैं, ऐसे यहाँ पे। चलो कि इस पे दूसरे किसी में रुक जाओगी, रुक जाओ। यहाँ तक कहाँ से, यहाँ से है ना, यहाँ से चालू हो जाओ बस। चलो दबा के रखो बिल्कुल ताकि स्केल मिले ना। खाली चॉकलेट भी। जैम, जैम किसका है, किसान का। तो ये बड़ा आ रहा है ना, ये गड़बड़ दिया है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जाना है सीधे, यहाँ पे करना बस, यहाँ तक। ठीक है, इससे पता चल जाएगा भाई जैम है ये तो गलत दिया हुआ है। वैसे ही तुम यहाँ तक कर लो, जहाँ मैंने बिंदी लगाई ना यहाँ तक करो। हाँ हाँ कर दो यहाँ तक, बस पता चल जाएगा। जाओ, ये जैम पे जा रहा है। ठीक है, अब क्या है तुम्हारा, पढ़ो। टोमेटो सॉस किसकी है, टॉप्स की है। टॉप्स की अच्छी लगती है। यहाँ से कहाँ जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, बिना मिर्ची की भी आती है, मिर्ची की भी आती है, बिना मिर्ची की भी मैं आती है। किसान वाली नहीं खाती, किसान वाली। यहाँ तक कहाँ जाना है, यहाँ जाना है ना, तो इस पे टच करना, दबा के खुद रखो ताकि पता रहे कैसे बनाना है। दबाओ खुद। ये वाली आती है किसान की अच्छी नहीं लगती, टॉप्स की आती है। यहाँ टच करना है बस, यहाँ टच कर देना, दबा के रखो, दबा के ऐसे। हाँ ऐसे तो गड़बड़, यहाँ से दबाओ ताकि यहाँ लाइन खींच जाए तुम्हारी, यहाँ से दबाना होगा। इससे तो तुम लिखोगे ही, इससे दबेगा, और इससे दबा रहे हो कैसे, तुम्हारा हाथ क्यों नहीं आ रहा सही। यहाँ से नहीं, यहाँ से डी से। टोमेटो सॉस हो गया भाई तुम्हारा, तो बोलते क्यों नहीं हो। आ गई समझ में ये भी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा, फॉर्मूला क्या लिखना है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ब्रैकेट में होगा वो। ठीक है, और अगर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बोलेंगे तो क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि रेक्टेंगल कैसा होता है, देखो ऐसा होता है ना रेक्टेंगल, सीधी लाइन की जगह थोड़ी टेढ़ी हो गई, एक्चुअली 90 डिग्री होते हैं सारे। ये लेंथ है और ये ब्रेड, लेंथ कितनी है तुम्हारी 6 सेंटीमीटर, ब्रेड कितनी है, तो जितनी ये होगी उतनी ये होगी, जितनी ये उतनी हो। ऐसे तो हम ना बिना फॉर्मूले के भी निकाल सकते हैं। देखो 6 2 जा 12, 12 और 6 18, जोड़ के निकाले तो 18 आता, लेकिन जोड़ के करोगे तो मैडम पूरा काट देगी, तुम्हें फॉर्मूले से करना है। ठीक है, फॉर्मूले से ही करने हैं। ये हो गया तुम्हारा। अब नेक्स्ट हम क्या है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ, कर लिए भाई, सारे हो गए हैं। अब जीन्स वाला नहीं जोड़ा है, लेविस से जुड़ेगा। यहाँ से 1 मिनट रुको, गलत तो करते हो बाहर। देखो बस सॉस के सिर्फ यहाँ तक करो ना, नीचे जा रहा है तुम्हारा, यहाँ से जाएगा बस। अब जीन्स है ना, कहाँ तक जाएगा, यहाँ से लेविस, यहाँ तक
पूरा तो नहीं कि इससे टच करें, इसकी यहाँ तक जाओ तुम, बस ऐसे। रुको मैं रख देती हूँ, यहाँ से बनाओ, खींचो बस। और क्या था तुम्हारा? जैम हो गया, ये हो गया जीन्स। और अब क्या है तुम्हारे? हो गए सारे हैं? इनको पढ़ना है, पढ़ के सुनाना। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल्स, गिवन ट्राइंगल्स। ठीक है, तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? यानी ये क्या दे रखी है? साइड्स दे रखी हैं। एक ट्राइंगल किसे कहते हैं? 3 साइड वाली फिगर को, 3 साइड होती है ना, तो 1 2 3, 3 साइड वाली फिगर को क्या कहते हैं? ट्राइंगल। इसकी कह रहा है ये 7